जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। कहने को ये बस कहावत है, लेकिन आज भारत की राजनीति में मोदी के लिए लोग इस कहावत का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत में कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोगों के कामकाज ठप है तो रिवर्स पलायन हो रहा है, लोग वापस अपने गांव देहात जा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बेरोजगारी का संकट देश में खड़ा हो गया है। यह भी नहीं पता कि हार्मोज की खाड़ी कब खुलेगी और कब वहां से सुचारू रूप से गैस या तेल आ पाएगा। खुद मोदी लोकसभा राज्यसभा में रैलियों में कह चुके हैं कि ये जो संकट है कोरोना जैसा है, लेकिन हमको कोरोना जैसे मिलकर एक साथ लड़ना होगा। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि मोदी जी जनता से सहयोग तो मांगते हैं, लेकिन जनता के सवालों के जवाब नहीं देते। उसकी जगह में रैली पर रैली और रोड शो पर रोड शो कर रहे हैं। ये मोदी जी का यूट्यूब चैनल है। नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल में अगर आप जाएं दोस्तों, तो आपको रिसेंटली हाल के दिनों की जितनी भी लाइव वीडियोस, फोटोज सब मिल जाएंगी। इसमें कुछ देर में मोदी जी का रोड शो होना है केरलम में, दोस्तों केरलम के तिरुवनंतपुरम में। इसके अलावा मोदी ने केरला में एक रैली भी की जो कि इस वक्त चल रही है। पुडुचेरी में एक रोड शो किया मोदी ने कल। इसके अलावा मेरा बूथ सबसे मजबूत का केरलम के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। इसके अलावा कुछ और कार्यक्रमों में मोदी जी भागीदारी दर्ज कराते रहते हैं, जैसे असम में, गुजरात में। हर दिन मोदी जी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, जैसे बिजनेस एज यूजुअल चला रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो संकट भारत के सामने खड़ा हुआ है, इस पर मोदी जी कब बोलेंगे। अच्छा, दिलचस्प है कि आज मोदी और राहुल गांधी दोनों केरलम में हैं। दोस्तों, मोदी एक तरफ रैली को संबोधित कर रहे हैं और एक तरफ रैली की केरलम में ही राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैली पर रैलियां कर रहे हैं केरलम में। राहुल गांधी काफी सक्रिय हैं केरलम में। दोस्तों, माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व का यूडीएफ सरकार बना सकता है। हालांकि बनाएगा नहीं बनाएगा तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकार बनाने की थोड़ा करीब दिखाई दे रहा है यूडीएफ। इसीलिए राहुल गांधी यहाँ पर लगातार प्रचार पे उतरे हुए हैं। तो दिलचस्प ये है कि एक तरफ मोदी जी रैली कर रहे थे, एक तरफ राहुल गांधी एक दिन में 2-2, 3-3 रैलियां वहां पर कर रहे हैं। अच्छा, कहने वाले कह सकते हैं कि संकट देश में है तो राहुल गांधी भी तो रैलियां कर रहे हैं। अरे, राहुल गांधी पीएम थोड़े ही हैं। दोस्तों, ये तो बात राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की थी, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा कि देश में इस वक्त कई सारी समस्याएं हैं। समस्या गैस की है, समस्या पेट्रोल की है, समस्या डीजल की है। पता नहीं हमारे मोदी जी को उसकी तरफ ध्यान देने का कब वक्त मिलेगा। इसीलिए संजय सिंह ने मोदी जी का ध्यान उस ओर थोड़ा सा दिलाया कि मोदी जी वैसे तो देश में हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और शेखों से इनकी इनके बड़े अच्छे संबंध हैं, और उसके बावजूद भी गैस संकट भारत में जारी है। ईरान कितने किलोमीटर पे है? 2500, 3000 किलोमीटर पे। अमेरिका कितने किलोमीटर पे है? 40,000 किलोमीटर पे। ईरान से जो हिंदुस्तान में तेल आता है वो 5 से 7 दिन में आता है, और जो अमेरिका से तेल आता है, जो वेनेजुला से तेल आता है, वो तेल आता है 45 दिनों में, 40 से 45 दिनों में। तो जरा अंधभक्तों से पूछना कि 45 ज्यादा होता है कि 7, कहेंगे नहीं 45 ज्यादा होता है। तो उनसे पूछना कि जब 45 ज्यादा होता है तो 45 दिन में जो जहाज आता है उससे तेल चाहिए कि 7 दिन वाले से, तब कहेंगे नहीं हमें 7 दिन वाले से चाहिए। लेकिन उनके जो आका हैं वो 45 दिन वाले जहाज से तेल मंगा रहे हैं। आपको पता है कितना ज्यादा भाड़ा दे रहे हैं उस पे? 8 गुना ज्यादा भाड़ा दे रहे हैं, 8 गुना ज्यादा भाड़ा। समय 45 दिन का लग रहा है वो अलग। ये हो रहा है आपके साथ, ये हो रहा है। 160 स्कूली बच्चियां मारी गई, प्रधानमंत्री खामोश। 100 नौसैनिक मारे गए जो भारत के बुलावे पे आए थे, हमारे मेहमान थे। वापस जा रहा था ईरान का जहाज, अमेरिका ने उड़ा दिया, 100 नौसैनिक मारे गए, प्रधानमंत्री खामोश। किससे बात किया प्रधानमंत्री ने? खाड़ी के 8 देशों के प्रमुख से बात किया और अकड़ के बोले हम ईरान वाले से बात नहीं करेंगे। क्या बोले? हम ईरान वाले से बात नहीं करेंगे। क्यों बोले ईरान वाले से बात नहीं करेंगे? बोले हमको फर्जी मेडल जिसने पहना है इजराइल वाला और हमारा दोस्त ट्रंप, वो दोनों देखो अभी ईरान को बिल्कुल साफ कर देगा 2 दिन में। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 5 दिन बीता। मोदी जी कहेंगे तो ईरान खत्म ही नहीं हो रहा है। आपने तो हमसे कहा था तो ये दिन में खत्म हो जाएगा। फिर 1 हफ्ता बीता, फिर 10 दिन बीता। संजय सिंह ने पहले दिन कहा
ईरान के राष्ट्रपति से बात करो। जैसे रूस का जहाज तेल का गैस का आ रहा है, जैसे चीन का जहाज तेल का गैस का आ रहा है, वैसे ही भारत का जहाज आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बात करो, प्रधानमंत्री जी बात करो। सारे अंधभक्त मिल गए। अरे बोले संजय सिंह को विदेश नीति नहीं आती, ये क्यों बार बार कह रहा है? हम ईरान के राष्ट्रपति से कैसे बात करेंगे? जब 13 दिन बीत गया, पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया, हाहाकार मच गया, गैस और तेल की किल्लत हो गई, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अरे भैया ईरान वाले, तुम तो हमारे बड़ी पुरानी दोस्ती है। जब 13 दिन में तिरही होगी तब जागे, तब जागे। जब आगरा में एक आदमी की, एक बुजुर्ग की मौत हो गई गैस के लाइन में खड़े हुए, तब प्रधानमंत्री जागे, तब ईरान के राष्ट्रपति से बात करें। यह विदेश नीति है तुम्हारी? ऐसे विदेश नीति चलती है? ऐसे चलेगी विदेश नीति? इसलिए अगर इस देश को बर्बाद करना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाना। अगर अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हो तो अपने इलाके में जो बीजेपी का नेता होगा उसकी जिंदाबाद लगाना। अगर नौजवानों को बेरोजगार बनाना चाहते हो, स्कूल अस्पताल बंद कराना चाहते हो, तब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और योगी के साथ खड़े हो जाना। और अगर उज्जवल भविष्य चाहते हो, अगर चाहते हो दिल्ली की तरह बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, शिक्षा फ्री हो, इलाज फ्री हो, अगर चाहते हो माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री हो, अगर चाहते हो नौजवानों के हाथों में रोजगार हो, अगर चाहते हो हिंदुस्तान मोहब्बत की बुनियाद पे बने, तो ये आम आदमी पार्टी का झंडा उठा लेना, ये झाड़ू वाला झंडा उठा लेना। और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। भ्रष्टाचार को साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। घर का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। मोहल्ले का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। गांव का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। शहर का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। प्रदेश का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। देश का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। और भाजपाइयों के दिमाग पे जो पागलपन सवार है, तो पागलपन उतारने के लिए क्या चाहिए? झाड़ू। देखे हो कि नहीं देखे हो? बताओ। ओझा लोग गांव में जब कोई पागल हो जाता है, टगरी पकड़ के उठा के लेके जाते हैं, ओझा लोग उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका पागलपन। ऐसे ही सत्ता का भूत सवार है। इसीलिए दोस्तों मोदी जब एलडीएफ और यूडीएफ यानी कि जो कांग्रेस पार्टी का समर्थित गठबंधन है उसको और लेफ्ट पार्टी समर्थित गठबंधन जो सरकार में है उसको ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर रहे थे केरलम में और बता रहे थे कि देखिए सबसे बढ़िया विकल्प आप लोगों के पास बीजेपी का विकल्प है, हमको चुनिए। तब राहुल गांधी उनको याद दिला रहे थे कि मोदी जी इतने डरपोक हैं कि 4-5 महिलाओं से डर जाते हैं जो संसद में उनके पास उनसे सवाल पूछने के लिए आती हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि ये इसलिए होता है क्योंकि इतना लंबा टाइम मोदी को सत्ता में हो चुका है कि वो खौफ में रहते हैं और उनके आसपास के लोग उनके आगे गलतफहमी पैदा करते हैं कि आपसे पावर है, आप ही की वजह से पावर में हैं हम, और उनको एक मुगालता हो गया, गलतफहमी हो गई है। That is why, for example, when 5-6 women MPs are standing in parliament, the Prime Minister suddenly thinks that they are trying to attack him. Show black flags to the Chief Minister. He has them physically beaten almost to death. Instead of saying, okay, these people don't agree with me, they're showing me black flags, so what? Let them show me black flags. He imagines that they are trying to attack him, to kill him, and so he attacks them. And both these are examples of people who have become drunk on power. And they've already broken the relationship between them and the people.